श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण नारायण उपनिषद। ओम मत पुरुषो भवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्रणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण नारायणी वेदम सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। एको हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक ही हूँ, दो नहीं। हर एक को अपना एक पने का ज्ञान है। उसको जानना नहीं पड़ता, उसको सीखना नहीं पड़ता। वो स्वयंभू है, वो स्वयं को ही जान रहा है। बस इस माया जगत में थोड़ा भूल जाता है, वो स्वयं को भूल जाता है और इसी कारण माया में फंस जाता है वो आत्मा और आत्मा से परमात्मा का मेल होता है। यही मुक्ति धाम है, यही परम धाम है। तो निरंतर अपनी आत्मा को पहचाने, उसमें जिए और आत्मज्ञान का लाभ उठाए। अब जिन जिज्ञासुओं को प्रश्न हो पूछे। ध्यान में कोई डिफिकल्टी हो बताएं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी ये पूछ रहे थे कि जब आदमी ध्यान में बैठ करके जो अज्ञात का ध्यान आदमी कर रहा है, वो भाव जागृत अवस्था में भी मतलब कोई भी काम करते हुए भी वो भाव बना रहता है, तो उसके बाद भी क्या करना है? वो हमेशा वही बना रहता है जी। निरंतर ध्यान में रहोगे, काम भी जी करोगे, जी ध्यान भी रहेगा। जी जी। तो निरंतर तो जो जैसे आपके साक्षी है, आपके जी भीतर जान, उसका जी ध्यान बराबर बनाए रखो और काम जी करते जी रहो। जी जी। तो तो ये साक्षी भाव हमेशा बंधन ये भाव छूटा। हमेशा बना रहता है। हाँ बस 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 वही ध्यान है। जी 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 बिल्कुल जा रहे हो जी। तो ये अभी आगे की प्रक्रिया अभी कुछ बाकी है क्या, कि वही ऐसे ही नहीं। चलना है? आगे आपका जैसे ध्यान करते रहे हो तो जी आगे वो प्रकट होता है आत्मा, जी 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 और प्रकट दिखाई देगा आपको, जी प्रकाश प्रकट। तो जी जी आत्मा जी का
प्रकाश आएगा तब आत्मज्ञान जी तब होगा। जी जी जी। हम्म। तो अभी इसी भाव में निरंतर रहना है गुरु जी। आप उस भाव में निरंतर जियो, जी सोते जी जागते उठते बैठते उस भाव में जी निरंतर रमन करो, अपने आप आ जी जी जाएगा वो। जी हम्म। जी जी जी। आप सही जा रहे धन्यवाद हो, गुरु। चलते चलो। जी जी जी। जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम। जी गुरु जी, जीवनी सत्ता किसे कहते हैं? आपके प्रवचनों में कई बार ये वर्ड आता है, जीवनी सत्ता किसे कहते हैं? हम्म, मैं सुना नहीं ठीक से। जी गुरु जी, आपके प्रवचनों में कई बार आता है जीवनी सत्ता। अच्छा, जीवनी सत्ता, हाँ। जी जी हाँ, तो जीवनी सत्ता जो होता है, जैसे आकाश है, हवा है, ऐसी ही जो आपका जीवन है वो अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। उसको आप शरीर समझ बैठे, वो गलत है। जो आपके भीतर जीवित है वो अनंत है, उस आत्मा को पहचानोगे। ठीक है। चेतन सत्ता और जीवनी सत्ता एक ही बात है? हाँ, दोनों एक ही है। जो चेतन है वही जिंदगी है, और जो जिंदगी है वही चेतन है, और उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। सब अलग अलग नाम है। हाँ, जीवनी सत्ता वही है, महाजीवन है वो, उसको हम परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा, सबकी आत्मा वहां एक हो जाती है। सादर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम भगवान। हाँ जी, प्रणाम। ये मैं आपसे कुछ दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, दुख चल रहा है, काफी दुख है। तो मैं उसमें जब अज्ञात में देखता हूँ तो समझ नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे जड़ता है। मतलब वो दुख के कई थॉट्स आते हैं, मैं उनको हम्म। देखता रहता हूँ ना, कुछ रिएक्शन आता है मतलब मेरी तरफ से, ना रोना आता है, बस वो आते हैं निकलते जाते हैं, पता नहीं ये हम्म। जड़ता है या क्या हम्म। है। और नहीं, आप एक और, सही जा रहे हैं, आपका ध्यान सही जा रहा है, उसमें चलते चलो आप। वो जड़ता तो उसमें नहीं है और ना भगवान। करो, आपको जीना है उसमें, बस जीते और चले चलो। दूसरा, हाँ। ठीक है एक घर में मतलब बहुत नीरसता है। दो छोटे बच्चे हैं, वो भी हाँ। बेचारे बहुत परेशान हैं। तो हम्म। स- समझाया भी नहीं जाता उनको, क्या समझाऊं। हम्म। तो जैसी स्थिति परिस्थिति है, उसके अनुसार जीना आप स्वीकार करो। वो भी सब भोग है, अपना अपना कर्म भोग हर एक को भोगना पड़ता है, वो ठीक है नियम भगवान। है। हम्म। ठीक है जी। ठीक है। आप आशीर्वाद दीजिए भगवान। हाँ, हमारा आशीर्वाद है, सबका कल्याण हो। धन्यवाद जी। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। आज ऐसा हुआ जी। कि आपका प्रवचन मैं सुन नहीं, मतलब लाइव रह नहीं पाता हूँ कभी कभी। हम्म। तो मैं कल लाइव था नहीं, मतलब कभी कभी रहता हूँ, कभी कभी नहीं रहता हूँ। आज हूँ। हम्म। हम्म। तो मैं सवेरे जैसा ही आपका चैनल आता है तो मैं पहले लाइव जो होता है वो सुन लेता हूँ, मतलब वॉइस से स्टार्ट होता है मेरी। अच्छा। मेरी जो दिनचर्या है जी। आपकी प्रवचन से ही स्टार्ट होती है, जी। और एंड भी वहीं पे होता है। हम्म। हाँ, तो बहुत आज बढ़िया ऐसा चल हुआ रहा है। कि हाँ हम्म। जी, जानने वाले में पूरा दिन रहा मैं। जी। जी।
और जानने वाले में भी मतलब सवेरे जैसा प्रवचन खत्म हो गया, अभी मैं जानने वाले में था, काम चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, प्रवचन भी चल रहा था, आपके प्रवचन भी चल रहे थे, सुन रहा था, और काम भी चल रहा था, मैं जो काम करता हूँ वो भी चल रहा था। और मुझे कुछ बॉडी बीडी सब गायब हो गया था, सब कुछ। बिल्कुल ठीक है। और फिर मुझे याद आया कि मेरे जीवन में जो मेन आदमी थे वो कौन था भाई। मैं जिस इस दुनिया में आया हूँ तो वो पहला व्यक्ति कौन था, ये मुझे ख्याल आया। तो फिर मुझे याद आई मेरी माता जी। तो मैं माता जी के पास चला गया। मेरी माता जी है नहीं अभी, उनका स्वर्गवास हो चुका है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं माता जी के पास चला गया, मतलब उनको नमस्कार किया कि भाई जहाँ भी होंगे आप सुखी रहो। और मैं उनको चरण मतलब एकदम ऐसा लगा कि मेरी भावना ऐसी थी कि मैं उनके अभी अगर रहती तो मैं उनके पैरों में बिल्कुल दंडवत प्रणाम करता था, उनको या लिपट जाता था शायद। और उसके आगे फिर ऐसा हुआ, वो माता जी का प्रणाम विणाम हो गया। और फिर दूसरा व्यक्ति आया। मतलब उस टाइम माता जी आ गई तो उस टाइम में वो सब कहानी याद आ गई बचपन की। अच्छा। हाँ, फिर मैं उसमें खो गया, मतलब जो जानने वाला जो था वो उसमें उस दुनिया में चला गया कि भाई हम माता जी मुझे कहाँ ले लेके गई थी, घूम गई थी। और मैं आखिरी टाइम में मेरे माता जी को प्रणाम कब किया वो मैं याद कर रहा था कि मैंने उनको नमस्कार कब किया, उनके चरणों में कब झुका मैं। तो वो शायद मेरी उस टाइम में वो स्थिति थे नहीं कि मैं उनके चरण स्पर्श करूं, लेकिन वो अवस्था ही नहीं थी। वो 20-22 साल का मैं था। अच्छा। और उस टाइम में ये आध्यात्मिक कोई ज्ञान था भी नहीं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और वो सेवा तो की मैंने, ऐसा नहीं, लेकिन उनकी चरण छूने चाहिए या उनको गले से लगाना चाहिए, वो क्या उतना ज्ञान नहीं था। और उस टाइम से मैं 1 घंटा प्रभु जी मैं इतना रोया कि अपने आप आंसू इतने मतलब निकल अपने आप आ रहे थे। मैं रो रहा था, 1 घंटा रो रहा था, अपने आप आ रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरा याद आया कि फिर ये माता जी याद तो आ गई कि फिर किनकी वजह से आई, तो फिर आप आ गए फिर। अच्छा। फिर गुरु जी आ गए तो गुरु जी ने बोला भी आप क्यों मतलब उस टाइम में तो पता नहीं था, चलो ठीक है। इतने मतलब आंसू निकल गए कि मैं रोता नहीं हुआ। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है, तो मैं कहीं शमशान घाट जाता हूँ तो मैं उस टाइम रोता नहीं हूँ। कोई मर भी गया तो मैं रोता ही, मुझे रोना आता नहीं। लेकिन आज इतना रोना आया, हकीकत बता रहा हूँ जो भी है। और आप मेरे पिता ही, मैं आपको पिता ही मान रहा हूँ, माता ही मान रहा हूँ। अभी आज मुझे आज मैं मेरे माता पिता है नहीं, और मैंने आपके ही पैर छुए। और अभी भी मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ आपके चरणों में। आप ही मेरे माता हो और पिता हो, मेरे वो दोनों भी नहीं है अभी। तो मेरा उनके तक उनके मतलब उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि मैं अब उनके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ एकदम सही। मैं अभी भी मेरा आंसू रुक नहीं रहे, मतलब वो आ रहे हैं। अब मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन वो निकल रहे हैं। और वो कम से कम 5-6 घंटे तो सुबह रहा मैं जानने पने में। और उस वक्त ये सब चीजें हुई फिर मार्केट बिटकेट गया मैं, तो सब उल्टा उल्टा नजर आ रहा था स्वामी जी मुझे। अच्छा। ये मैं जानने वाला हूँ, और ये जो पहले से जो माया है, जो सारी दुनिया माया में ही जी रही है, तो सब उल्टा हो गया मेरे साथ। अभी उल्टा ही चल रहा है, मुझे लग रहा है मैं उल्टा जा रहा हूँ या क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं। लेकिन आज ऐसी स्थिति रही कि मैं पूरा दिन जानने वाले वाला एकदम फ्रेश रहा। वो रोने के बाद तो इतना फ्रेश लगा कि क्या पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में पहुंच गया हूँ। फिर मैंने आपका नाम लिया और एकदम एकदम आपका एक वीडियो भी लाया और आपका फोटो लाया सामने, और एकदम
मैं बोला माता पिता तो है ही, लेकिन ये गुरु है, अभी अभी है, बोल सकते हैं मेरे साथ और बात कर सकते हैं, तो मैं इनको ही माता पिता मान लेता हूँ, इनको ही चरण वंदना कर लेता हूँ। चरण वंदना प्रभु जी, मुझे आशीर्वाद दे कि जो भी चल रहा है उसके आगे, इसके नहीं, आगे की बहुत यात्रा आप बताएं। ये भाव का है आपका, और आपको जाना है भावातीत में। आप भाव से और परे जाओ, वो आपकी मंजिल है। भाव के भी आप साक्षी रहोगे, जानते रहो कि मेरा ये भाव चल रहा है, और भावातीत ध्यान में प्रवेश करोगे, वो आपकी मंजिल है। भाव के भी आप साक्षी रहो, तब धीरे धीरे आप साक्षी में प्रवेश करोगे। वैसे बहुत सुंदर आपका ध्यान चल रहा है, और बहुत जल्दी पहुंचोगे आप। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं पूछना चाह रहा था कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता है, आधा घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता, और जब मैं उठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई नींद में था क्या। तो क्या सही है क्या गुरुदेव? बिल्कुल सही है। इसको हम कालातीत ध्यान कहते हैं। ये काल से जी परे का ध्यान, मन बुद्धि से परे है ये। जी और उस गुरुदेव। ध्यान में आप गहरे जाते जाओ, आपको जी गुरुदेव। आत्मज्ञान हो जाएगा। जी गुरुदेव, आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, वहां से हटो मत। जी जी गुरुदेव, जी प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, अभी आपने आत्मा के प्रकाश के बारे में थोड़ा सा खोल के बता दीजिए, आत्मा का प्रकाश। आत्मा का प्रकाश क्या है? जी जहां जहां आप देखते हो और जानते हो, जी वो आत्मा के प्रकाश से ही आप जानते हो। बिना आत्मा के, बिना चेतन शक्ति के आपको ज्ञान कैसे होगा? जी। तो ज्ञान जो हो रहा है, जितना भी आप जानते हो, वो सब आत्मा का प्रकाश है। और गुरुजी, कल हमने आपको सपने में भी देखा था, और ये वाला हम सुन रहे थे आपका कि खुदा खुदा चंगा, नंगा से खुदा डरे। हाँ, ये वाला हम सुन रहे थे, बस सुनते सुनते सो गए। उसके बाद में हमने रात में आपको सपने में देखा कि आप हमको बिल्कुल बता रहे हैं, सही है। समझा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, वो अचेतन तल है, और जी जितने गहरे जाओगे, अचेतन में वो प्रकट होता है। जी। आप सही जा रहे हो। तो इसको भी बता दीजिए, फिर से सुनते सुनते हम सो गए थे। बस आपका ध्यान सही है, उसमें गहराई में जाओ आप, जी। निरंतर ध्यान करो। इस समय तो सोते गुरुजी निरंतर चल रहा है। हाँ जी, इस समय तो निरंतर लगता है, जिस समय हम उठते हैं बस वही चलता रहता है, जगते हैं तो हाँ, हर बिल्कुल, बस बस ठीक जा रहे हो आप। वो निरंतर चलते रहता है, और जी कुछ समझ में भी नहीं आता कई बार, जी और वो आपको ले जाएगा। जी अज्ञात शक्तियां हैं सब, जी अज्ञात में आपको प्रवेश करना है, अपने आप हो जाएगा वो। जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम।
मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। रिसेंटली मैंने मेडिटेशन क्लास सब गई थी। अच्छा। गाइडेड मेडिटेशन था। हाँ। उसमें सब माइंड का इन्वॉल्व था, जस्ट इमेजिनेशन करो, वो करो, वो करो करके। मुझे फिर लगा आप कितने इजी से हमें बताते हैं कैसे ध्यान करने के लिए। बहुत पहले तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में थे हम, आप एकदम 10th ग्रेड पर अच्छा। हमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देकर गए। अब पास करना हमारे पास में, हमारे बस का बात है। अभी हाँ, पास बिल्कुल में बिल्कुल। है क्या कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप आपका अपने बहुत ध्यान बहुत को धन्यवाद। गहराई में लगाओ और चिदाकाश में प्रवेश करो। एक चिदाकाश ध्यान होता है, आकाश में अपनी चेतना को ले जाना, आकाश के साथ एकाकार करो, वो चिदाकाश ध्यान है। तब आत्मा में प्रवेश होता है। हाँ जी, ट्राई आकाश करती को हूँ। एक साथ देखते रहो और आप पहुंच जाओगे। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रयत्न करती हूँ। थैंक यू। हाँ हाँ, नेक्स्ट। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। 4-5 दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। ओके। हाँ जी, तो मेरे को शुरुआत कैसे करनी है ये बताओ। शुरुआत कैसे करनी है? हाँ जी। तो वहां पर अनदेखा को देखा करें, जो दिखाई नहीं देता वहां से शुरुआत करें। उसी को देखते रहें, जो नहीं दिखता उसको देखते रहें, तो आपको धीरे धीरे ध्यान आ जाएगा। अज्ञात में प्रवेश करना वो ध्यान है, मन बुद्धि से परे। जितने दृश्य है, आत्म जो भी संसार है, उससे परे। तो अज्ञात में प्रवेश होता है वो। अज्ञात के साथ जब एक हो जाओगे, उसको कहते हैं मृत्युंजय। आप मृत्यु से परे हो जाओगे, क्योंकि मृत्यु ज्ञात की होती है, अज्ञात की मृत्यु नहीं होती। वो अज्ञात ही आपकी आत्मा है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब अज्ञात का ध्यान करना है। अज्ञात में निरंतर जियो, तो वो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ओके। हाँ जी, आशीर्वाद दो अपना। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद है। हाँ जी। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुदेव, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आपको कभी मिला नहीं, आपके कभी दर्शन हुए नहीं। ओके। तो क्या क्या मैं आपको और आप मेरे को जानते हैं क्या? इनर सर्कल में तो मैं जानता हूँ, आउटर स्टेज में मैं नहीं जानता। अच्छा अच्छा, मतलब इनर सर्कल में हम जानते हैं, आप जानते हैं मेरे को? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी क्योंकि जी जी। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, इस कारण मैं जी जानता जी। हूँ। अच्छा जी, अच्छा। चलिए गुरुदेव, हम्म। आशीर्वाद दें गुरुदेव। हाँ जी, हमारा आशीर्वाद है। शीघ्र आपको आत्मज्ञान हो। जी जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं रामकरण प्रसाद नोएडा से बोल रहा हूँ गुरुदेव। जी, बोलिए। अभी आपने मुझे बताया हुआ है, मैं थोड़े दिनों से, करीब 3 महीने से अज्ञात ध्यान में, अज्ञात में मतलब खुली आंखों से ही जाते हैं और ध्यान में जब होते हैं तब भी जाते हैं। तो उसका प्रक्रिया में थोड़ा मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ, अगर वो सही गलती का आप मुझे जरा बता दें गुरुदेव। क्योंकि जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ ना, फिर मैं आवाहन करता हूँ कि मेरी बाहर बही हुई जो बह रही है शक्तियां, ऊर्जा,
वो मेरे भीतर केंद्र की ओर लौटे, जो विचारों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, भाव विचारों के माध्यम से बाहर जा रहा। तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो कंठ से वो नीचे की ओर जाते और फिर ऊर्जा में पहुंचते, ऊर्जा से फिर लगता पृथ्वी तत्व में जाते, पृथ्वी तत्व ऐसे लगता है जैसे पिघल गया, पानी हो गया, पानी के बाद ऐसे लगता है जैसे वो भाप बन गया, फिर वो ऊर्जा से फिर लगता है वही भाव विचार बन गया, फिर मतलब वो आकाश हो गया, हवा हो गया, हवा के बाद आकाश हो गया, और आकाश से फिर एकाकार हो जाते हैं। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी एकाकार हो जाते हैं, तो फिर 1-8 घंटे तो फिर बड़ा मजा आता है। फिर 1-8 घंटे एकदम बिल्कुल नॉन स्टॉप, वो अज्ञात मतलब शरीर मन बुद्धि का कोई भाव नहीं होता। तो क्या गुरुदेव ये सही है या इसमें कुछ हम गलती उल्टी कर रहे हैं? नहीं, सही जा रहे हो आप, जाते जाओ, आपका ध्यान ठीक है। और वो करीब सुबह शाम तो मतलब ध्यान में बैठते हैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा के लिए, तो उसमें ऐसे ही होता है। तो मुझे लगा ना कि कुछ मतलब कुछ गलत सलत ना हो रहा हो, तो जरा एक दिन मैं आपको बोल ही दूं। तो मैंने बड़ी हिम्मत जुटा करके मैंने सोचा, कल भी मैंने सोचा, फिर चुप रह गया। फिर सुनता तो रोज सत्संग में हूँ, लेकिन प्रश्न कम ही पूछ पाता हूँ। तो मैंने सोचा आज जरा हिम्मत जुटा के मैं बोल ही दूं, कि गलत सलत होगा तो आप बता देंगे। आप निरंतर होश में रहोगे और हर चीज के साक्षी रहोगे, अपने मन के, अपने बुद्धि के, शरीर के और दृश्य के, सबके साक्षी होते हुए जियोगे। ये आपका होमवर्क है। मतलब आंख खुली आंखों से जब रहेगा तब। कर्म करते हुए जी 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 साक्षी रहोगे। जी गुरुदेव, अहो भाव आपके प्रति आशीर्वाद थैंक दीजिए यू, गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। हेलो। गुरुजी, सोहम हंसा हंसा सोहम बार बार उल्टात, और सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। इसको थोड़ा सा खोल दीजिए। हंस जो होता है वो मोती चूकता है, मोती खाता है। वो ऐसी जो भगवान के भक्त होते हैं वो परम आत्मा में जीते हैं, यानी पूरे ब्रह्मांड उसका घर हो जाता है और उसमें वो जीते हैं। वही आत्मदर्शन होता है। और जब आत्मदर्शन होता है तो पूरा ब्रह्मांड की शक्ति एक हो जाती है, वो ही परमात्मा कहलाता है। एकात्व का दर्शन आत्मदर्शन है और वही भगवत मिलन है। परमात्मा से आप मिलते हो वहां। वो अज्ञात शक्तियां हैं सब। तो अज्ञात में जीते जीते ये सारी शक्तियां से आप संबंध जोड़ोगे और वो दर्शन देते रहते हैं। ये यात्रा में अंतर यात्रा कहलाता है। इससे अपने आप सब ज्ञान होता है।
अंतर्दृष्टि, अंतर यात्रा। अज्ञात में जीना है और अज्ञात की सफर है वो। ओके, हेलो। गुरुजी हम ये कह रहे थे कि मतलब ये जैसे कि सब में हमको अपना ही स्वरूप दिखाई देता है, सोते उठते बैठते जगते, कि सब जगह मैं ही मैं हूँ सर्वत्र। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे जा रहे हो आप, ये सही ध्यान है। मैं सब में हूँ और सब मेरे में है जी, उसका एकाकार करोगे। बस यही लगता है कि हमसे जुदा कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट है वो। गुरुजी बस यही भक्ति मार्ग है, यही प्रेम मार्ग है, यही ज्ञान मार्ग है। हाँ यही ज्ञान मार्ग है। तब है एक ही गुरुजी, हाँ लेकिन नाम अलग अलग दे दिए गए हैं। बस बस। अब तो बस यही लगता है कि रात दिन सत्संग सुने, अपने उसमें मस्ती में मस्त रहे, कुछ लेना न देना, मगन रहना। बिल्कुल राइट है, सही जा रही हो आप। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुदेव एक बात और पूछनी थी आपसे। पूछिए। अभी आप बोले ना कि साक्षी रहने का, तो क्या है ना कि शरीर का साक्षी तो कर्म करते वक्त होश पूरा रहता है और विचार भी का भी विचार नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे लगता है एक वर्टिकल सर्कल है, ऊपर से कोई देख रहा है और नीचे शरीर विचार भाव दिखता है, लेकिन भाव को साक्षी रखने में मुझे दिक्कत आती है गुरुदेव। वो उसमें कभी हम एक हो जाते, भूल जाते, तादात्म्य हो जाता है, ये अभी दिक्कत है गुरुदेव। अभी आपको भावातीत ध्यान करना है। अच्छा, भावातीत ध्यान होता है भाव के साक्षी रहोगे, भाव को जानते रहोगे, तो भाव से परे हो जाओगे, तब आत्मा में प्रवेश होता है। तो इसको जब मतलब बैठ करके ध्यान करते हैं उस समय करें गुरुदेव, या चलते फिरते? निरंतर निरंतर। सुमिरे से भजे से निरंतर मोही, मुझे निरंतर सुमिरन करो भजो। गुरुदेव एक बार आपने कहा था ना कि मन के पीछे रहो, तो ये मन के पीछे रहना मतलब ये जैसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में होता है कि वर्टिकल सर्कल में? मुझे लगता है ना कि ऊपर से कोई देख रहा है मेरी आंखों के पीछे से, और उसमें विचार भाव शरीर दिखते हैं, क्या ये सही है? या हॉरिजॉन्टल सर्कल में कि जैसे कोई मेरे आगे आदमी खड़ा है, जैसे विचार शरीर खड़ा है, उसके पीछे से मैं देख रहा हूँ, दोनों में से कौन सा सही है गुरुदेव? नहीं, दोनों सही है और दोनों गलत है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहां पर केवल आत्मा जो है वो साक्षी रहता है, आत्मा सबको जानते रहता है, उसमें आप जाओगे। निरंतर ध्यान, साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं होगे बंधन छूटने वाला नहीं है। तो साक्षी का व्यवस्था कैसे रहता है? जैसे हवा जैसा, और उसके चारों ओर कोई भी मतलब विचार भी हो सकता है, शरीर भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, ऐसा होता है क्या? साक्षी का मतलब रहता कैसा है? वो चेतन स्वरूप रहता है, जैसे हवा है, आकाश है, ऐसी आपकी जो चेतना है वो व्यापक होती है। वो व्यापक चेतना को आत्मा कहते हैं और वही आपकी मंजिल है। आप लगे रहिए ध्यान में, पहुंच जाओगे। जी जी गुरुदेव, जी प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। नमस्कार जी स्वामी जी। हाँ जी। एक दिन मैं स्वामी आप जी का देख रहा था, सत्संग सुन रहा था,
ਤੇ ਮੇਰੇ को ऐसा महसूस होया भी चाहे रोज हम आकाश को अलग देखते हैं, हम देखने वाले मानते हैं, एक दिन मेरे को ऐसे हुआ भी जे आकाश ही मैं हूँ, जे मेरी आंख ही है, जो चीजें हैं चीजें बीच में हैं, लेकिन ये मेरे बीच में है, मतलब मैं आकाश ही हूँ, सब मेरी आंख है, ये ऐसे महसूस है जी। और ठीक है जी। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप। आकाश ही आप हो और आप ही आकाश हो। ये तो बहुत विशाल है, फिर तो बड़ा, तो बहुत विशाल है जी, बहुत आनंद। हाँ जी, तो बहुत आनंद है। नहीं, आकाशी चेतना, आपकी जो चेतना है वो आकाश में चली जाएगी, एकाकार हो जाती, उसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा जी मेरे को। हाँ, अभी थोड़े दिन से मैं जुड़ा था आपके साथ, तो बहुत कृपा हुई आपकी है जी। तो अब मैं रोज इसको ऐसी डेली देखने की कोशिश करता हूँ, मैं ही हूँ सब, चीजें जो है मेरे बीच में है। हाँ जी, निरंतर आकाश को देखो आप। ठीक है जी, आप पहुंच जाओगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो गुरु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी बैठ के ध्यान करना जरूरी है या चलते फिरते ठीक है? नहीं, जो आपको सुगमता से हो आप वही ध्यान करो। उसमें बहुत कठिनाई अड़चन वाली ध्यान को छोड़ दो, आप सहज ध्यान करो, सहज समाधि, बस लगे रहो निरंतर, चाहे कुछ हो चाहे मत हो, आप लगे रहो, वो अपने आप हो जाएगा। ध्यान छोड़ो मत। समझ में आ गई बात? जी गुरु जी, बैठना नहीं होता था ना, इसीलिए मैंने पूछा, बैठक होती नहीं है। हाँ। चलते फिरते तो याद रहता है, चलते फिरते तो ध्यान रहता है। बस ये चीज याद रखो, याद है तो आबाद है और भूला है तो बर्बाद है। आप बोलो भला। ये याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। बस इसी से चलो गया। जी गुरु जी, तो प्रैक्टिकल में समझ आ गई है बात। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो आप। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव एक क्वेश्चन है, करूं? बोलिए। गुरुदेव ये जो सांस है, जैसे हम सांसों को देखते हैं तो सांस नाक से ली मैंने तो पेट बाहर आता है, तो उस समय सांस मैं बाहर गई, ये जो परमात्मा नाम अब जो भी है, मैंने तो अभी उसको ना देखा है ना मैं कह सकती हूँ, जाना है, तो वो बाहर गया या सांस से अंदर गया? नहीं, क्लियर करो। वो ना बाहर है ना भीतर है, वो सब जगह है, अखंड है वो तो आपको लग रहा है कि बाहर है भीतर है, वो आत्मा बाहर भीतर नहीं होता, अखंड है। जैसे हवा है, जैसे आकाश है, इस तरह से आत्मा है। आत्मा का कोई रूप नहीं है और वो सब जगह है, कण कण में। और इस हारा शब्द का क्या अर्थ है गुरुदेव? हारा आरा, ये जो होता है वो जो चेतन शक्ति है वो प्रकट होता है जी। उसका नाम है, अलग अलग नाम है, कोई चक्र कहते हैं, कोई आरा कहते हैं। वो आत्मा का एक प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है वो आरा, और उसमें अगर आप ध्यान करते हो तो वहां पहुंच जाओगे आप। उसमें निरंतर बंद आंखों से ज्यादा खुली आंखों से साफ दिखाई देता है सब, जैसे कोई बहुत ज्यादा कुछ गिर रहा है, जैसे क्या बताऊं मैं, लाइटें लाइटें तारे तारे सी। बंद आंखों से मुझे परेशानी होती है और खुली आंखों से ज्यादा स्पष्ट होता है। हाँ, तो खुली आंखों से ध्यान करोगे और उसके साक्षी रहोगे।
वो जो भी आप सब देखते हो तरफ उसके है। साक्षी रहो। जी, इसको देखती रहूं बस, ये जो हाँ, लगातार कोई जैसे पर्दे पे लाइटें गिरती हैं। नहीं नहीं, देखते भी रहो और जानते भी रहो। जी, उसको कहते हैं साक्षी। उसका तो नाम है यही। साक्षी गोपाल। जी गुरुदेव, जी, आप सही जा थैंक रहे हो, निरंतर करते जाओ ध्यान। थैंक यू गुरुदेव, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव आज आपने लिख के भेजा था कि आप एक बार मैं भूल गया, मैं अपने आप से अज्ञात कब हूँ। तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं क्या? एक तो मैं अपने आप से अज्ञात कभी नहीं हूँ, और दूसरा कि जब मैं अज्ञात में नहीं होता तो तब मैं अपने आप से अज्ञात में हूँ। आप निरंतर अज्ञात में ही रहते हो, उसको मन बुद्धि प्रकट करता है। रहते आप अज्ञात में ही हो। उस अज्ञात का नाम आत्मा है, और उस आत्मा का नाम परमात्मा है, और उस परमात्मा का नाम मोक्ष है। और गुरुदेव ये इसको थोड़ा बता दीजिए कि यही जानना है कि अपने आप को कुछ नहीं जानना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जानने वाले को जानते रहोगे। आप जानने वाले को आपने क्या जाना, तो वहां पर मन बुद्धि नहीं जा सकते, वो शून्य हो जाओगे आप। तो कुछ भी तो नहीं जाना ना गुरुदेव। जानने वाले को जानना ही आपकी मंजिल है। जी, सही जा रहे हो, ध्यान में लगे रहो। जी गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। हाँ, लास्ट एनीबॉडी? गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मैं पीछे बैठे सुनती रहती हूँ आपको हमेशा। अच्छा। बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सब में मैं दिख रही हूँ। सब जगह ऊर्जा ऊर्जा, साक्षी भाव का मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है सब आकाश में ऊर्जा, सब जगह ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो एक मेरे को भजन सुना, इसलिए वो मस्ती आ रही है। उसको 2 लाइन सुनाती हूँ आपको। है सुनाइए सुनाइए। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे अपने सिवा कोई नहीं दूजा, मैं ही मैं हूँ, कोई नहीं दूजा, मेरी मरी मस्ती कहाँ लेके आई, समुद्र ये बूंदे तरंग ये लहरें, सब जल ही जल है, मैं ही मैं हूँ, सब जल ही जल है, मैं ही मैं हूँ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। प्रणाम गुरुदेव। अब कहाँ तक पहुंची, क्या बाकी बचा वो आप बता दो। बस उसमें डूबते जाओ डूबते जाओ। आप सही लाइन पकड़ लिए हो। अब भावातीत ध्यान में जाना है।
तो गुरुदेव भावातीत तो हो चुका मेरा, भावतात्व हाँ के पार चली गई, वहां पे देख लिया मैंने वो सब आत्माओं हाँ, को चिताकाश में। अब भी उसी में रस लोगे, उसी में आनंदित रहोगे। अच्छा उसी में रहो। हाँ हाँ बस रमन करते रहो, करते रहो, तो उसका आनंद लेती रहूं। हाँ बस उसका आनंद लेते रहो, मगन रहो। और गुरुदेव एक मैं कल आपका वीडियो सुन रही थी, उसमें आप बोल रहे थे मृत्यु हाँ धन में ऐसे कुछ बता रहे थे कि हाँ मृत्यु के टाइम जो सोचते हो वही हो जाता है। तो हाँ आप ऐसे बोल रहे थे कि ईश्वर का ध्यान करते हो तो ईश्वर बन जाओगे, पराशक्ति का ध्यान करते हो तो पराशक्ति बन जाओगे। ये सब क्या था गुरुदेव, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, क्योंकि शक्ति जो होती है वो न्यूट्रल होती है, तो वैसी आत्म शक्ति न्यूट्रल है। तो जो जो भाव आप करोगे वो आत्म शक्ति वैसी हो जाती है। अच्छा हाँ तो मृत्यु के टाइम क्या करना चाहिए, वो इसलिए बोल रही हूँ कि 2 बार मृत्यु मैंने देखी है, लेकिन वो एंड अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं, वो क्या है, ना समझी से समझ पड़े। समझना जो होता है वो बुद्धि से होता है। जब हाँ आप समझ से पार जाओगे, ना समझ हो जाओ, तब आत्मज्ञान तब होगा। तो वहां पे गुरुदेव मैंने अपने को साक्षी खड़े देखा था, जैसे शरीर की डेथ हो रही थी, मैंने आपको बताया था ना, मैं एक साक्षी में खड़ी थी, तो वो साक्षी में विलीन हो जाना है मेरे को। वो नहीं, वो साक्षी में ही जियोगे और अच्छा साक्षी आपको आत्मा में ले जाएगा। अच्छा अच्छा ये चीज है, ये समझ में, इसलिए वही था। गुरुदेव प्रणाम। ऐसे गुरुदेव लगता है सारे दिन ध्यान मेरा हृदय पे ही रहता है, हाँ क्योंकि बहुत भक्ति में होना तो उस कृष्ण की भक्ति में थी ना, मेरे को कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है दूसरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब आपने बोला कि मेरे को रखो, तो मेरे को ऐसा लगता है गुरुदेव उसके जगह मैं कुछ को हटा ही नहीं सकती, ऐसे लगता है आप भी कृष्ण ही हो। ठीक है, आप भी कृष्ण बन के पहुंच गए वहां पे ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। वही है, तो सब एक ही है, अलग कुछ है ही नहीं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। स्वामी जी ये समझाइए कि साक्षी आत्मा में ले जाएगा, तो वो थोड़ा समझाइए। अच्छा अच्छा, जो साक्षी होता है को देवा, जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है, और वही तुम हो। साक्षी तुम्हारा स्वरूप है, तुम दूसरा नहीं हो कोई। ना वहां कोई शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है, केवल शुद्ध चेतन सत्ता है। उस चेतन सत्ता को ही साक्षी कहते हैं, और वो निरंतर रहता है। बस आप उसमें जियो, साक्षी होकर जीते जाओ और आप पहुंच जाओगे। साखी जी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। साक्षी की आंख से परमात्मा देखता है। ओके जी स्वामी जी। जी। हाँ नेक्स्ट। हरी अप। लास्ट क्वेश्चन। गुरुदेव हाँ आप थोड़ी देर ना ध्यान भी करवा दिया करो, यदि आपकी इच्छा हो तो। गुरुदेव ये प्रार्थना है, कोई वो नहीं है। उससे क्या होगा गुरुदेव, हम सब एकदम सिंसियर होके बैठ जाएंगे और हमारा हो सकता है जल्दी हम सब की प्रोग्रेस हो। अच्छा अच्छा। जैसे आप पहले करवाते थे ना, वो आपके पुराने वीडियो मैंने सब देखे हैं सब, तो बहुत अच्छा मुझे अच्छा। ऐसा लगता है गुरुदेव ये मेरी इच्छा है और आपसे प्रार्थना है, बाकी सर आप तो ज्ञानी हैं, बिल्कुल आपसे सही क्या बोल रहे कहें। हो। उसके लिए फिर अलग यदि से टाइम निकालना पड़ेगा ना, ध्यान का अलग टाइम होता है। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा ना। तो हाँ इसमें तो हम अभी तो वो ध्यान संभव नहीं है ना। नहीं, शुरुआत में जैसे आप 5 मिनट भी रोज करवाए ना गुरुदेव, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ना, 5 मिनट भी, उससे क्या होगा सब जरूर एकदम से अटेंशन में आएंगे जितने भी हाँ हम ठीक मेंबर है। हैं।
ठीक बाकी है। गुरुदेव बुरा मत मानना, आपकी इच्छा है, आप मालिक हैं। हाँ जी हाँ। ठीक है, थैंक यू गुरुदेव मेरी बात सुनने के लिए। अभी क्या है, प्रश्नोत्तरी चल रहा है तो इसी में चलेगा। अब बीच में ध्यान का जो आइटम है अलग से लेना पड़ेगा। हाँ हाँ अभी गुरुदेव, आगे, हाँ आगे चल के आगे चल के हम लेंगे 5-10 मिनट के लिए ध्यान। हाँ जी जी गुरुदेव, थैंक यू। हाँ, और एनीबडी कोई प्रश्न है? जल्दी करें, टाइम हो रहा है। किसी का प्रश्न नहीं है स्वामी जी, फिनिश करें? हाँ बस फिनिश करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव धन्यवाद, गुरुदेव बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।